दिल्ली और रांची के बाद अब भोपाल प्रदर्शन का सेंटर बना हुआ है। दिल्ली और रांची में जहां पेपर लीक और एग्जामिनेशंस में धांधली को लेकर प्रदर्शन हुआ था, वहीं भोपाल में शिक्षक अभ्यर्थी नौकरी को लेकर चौथे दिन भी अनशन पर लोग बैठे हुए हैं। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती 2025 के वर्ग 2 और वर्ग 3 में पद को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और नए पद की 2025 की भर्ती से काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं। 21 अगस्त से भोपाल के नीलम पार्क में इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। वहीं एक छात्र नरेंद्र राजपूत ने अन्न जल भी छोड़ दिया है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज महिला अभ्यर्थी राखी लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से अपने लिए राखी का तोहफा मांग रही हैं। नीलम पार्क में अभ्यर्थियों के भारी जमावड़े को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस बल मौके पर तैनात है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पूरे देश में इस वक्त जैन अल्फाज लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जैन जी और जैन वाई यानी वो जो 40 साल से ऊपर के हो चुके वो भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चौथा दिन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में, जहां अपनी मांगों को लेकर वर्ग 2 और वर्ग 3 के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पर धरना कर रहे हैं। चौथा दिन है और हाथों में इस वक्त आपको ये राखी दिखाई दे रही है। मांग साफ है, आने वाली जो रक्षाबंधन का त्योहार है उनकी मांग है कि तमाम इन लाड़ियों की मांग है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह उन्हें पद वृद्धि का जो है वो तोहफा दें इस रक्षा बंधन के मौके पर। सर, हम ये राखियां जो है वो मोहन भैया के लिए लाए हुए हैं कि मोहन भैया जो है वो रक्षाबंधन पर पद वृद्धि का उपहार दें और हम मोहन भैया से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जो हमारे एक भाई जो कि पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने जल भी ग्रहण नहीं किया है, कि वो जल्द से जल्द उनके प्राणों को बचा लें। अच्छा, तो ये बताइए क्या मांग है आप? हमारी मांग पदवृद्धि की है कि हम इस लायक हैं, हमने पढ़ाई की है, हमने 2 परीक्षाएं पास की है, तो हमें पदवृद्धि करे और पदवृद्धि का उपहार स्वरूप हमें पदवृद्धि का तोहफा चाहिए कि हम रक्षाबंधन पे राखी बांधे उनको और हमें तोहफा मिले। पदवृद्धि की मांग है और इतनी सरकार से इतनी सी गुजारिश है, जबकि गुंजाइश बहुत सारी है कि सरकार को पदवृद्धि करना चाहिए। बहुत परेशान हो चुके हैं हम, पिछले 9-10 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं। भोपाल के प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती वर्ग 3 में 25,000 अतिरिक्त पद बढ़ाने की मांग की है, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग में 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पद बढ़ाने की मांग की गई है। ये अभ्यर्थी अभी तक 13 बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार पर इनका कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद इन्होंने भोपाल में मोर्चा संभाला और अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। अब भोपाल में आमरण अनशन शुरू हो गया है। नीलम पार्क में नरेंद्र राजपूत अन्न जल त्याग कर बैठे हैं। उन्होंने 21 अगस्त रात 12 बजे से खाना ही नहीं पानी तक छोड़ रखा है। उनके आमरण अनशन के 72 घंटे होने वाले हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक बातचीत के लिए कोई भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। यहां बैठे हुए ऐसे ही अभ्यर्थी को जो निर्जल जिन्होंने व्रत किया हुआ है, निर्जल व्रत है एक तरीके से, हम उनसे बात कर लेते हैं। कितने घंटे हो गए? सर, हम रात 21 तारीख की 12 बजे के बाद से ही पानी और खाना सब छोड़ दिया है। क्या मांग है यार तुम्हारी? छोटी सी मांग लेकर आए थे सर। तुम्हारे पास तुमने क्या क्या पढ़ाई की थी? सब कुछ किया है सर। बताओ क्या क्या? सर, हमारे मार्कशीट में हमने BA किया है, MA किया है, DLED हमने डाइट से किया है, जहाँ से टॉपर करते हैं। BA, MA, DLED सब किया है, उसके बाद भी नहीं मिल रहा? सर, हम डाइट से DLED की, डाइट मतलब समझते हैं ना आप, जो जिला टॉपर आते हैं, जहाँ पे जिले के टॉप लोग आते हैं सर, जहाँ पे जिले के टॉप लोग, वहाँ से हमने DLED किया है। हाँ। कितने नंबर आए थे तुम्हारे 12th में सर? हम अभी ये इसमें एग्जाम में कितने %? 94.4% है, जो अभी ज्यादा थे, इन्होंने रिजल्ट रिवाइज में कम कर दिए। हमें पता नहीं, रिवाइज रिजल्ट में परसेंटाइल भी कम किए, पता नहीं कैसे कर दी है। बात यही है कि सर इतने नंबर 99 वाले भी हमारे साथ नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा।
और अब भोपाल में प्रदर्शन का तीसरा मोर्चा खुलने वाला है। मध्य प्रदेश में 2023 में हुए शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के 1000 से ज्यादा वेटिंग कैंडिडेट आज भोपाल में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने वाले हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 8721 पदों की जरूरत होने के बावजूद सरकार ने केवल 2901 पदों पर शिक्षकों की भर्ती कर प्रक्रिया बंद कर दी, जबकि हजारों अभ्यर्थी आज भी वेटिंग में हैं। भोपाल के नीलम पार्क में पहले से ही 2 प्रदर्शन चल रहे हैं। एक प्रदर्शन शिक्षक अभ्यर्थियों का है तो दूसरा प्रोटेस्ट सरकारी स्कूलों को बंद किए जाने के खिलाफ चल रहा है। अनुराग, अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वहीं नीलम पार्क में ये मौजूद हैं। अब जो ये मांग है उसमें अड़चन कहाँ है? सरकार इनकी मांग क्यों नहीं मान पा रही? देखिए, सवाल ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो भी यही कर रहे हैं। मैं नीलम पार्क के एक हिस्से में मौजूद हूं जहां पर ये तस्वीरों में आपको दिखाई देगा वर्ग क्रमांक 2 और वर्ग क्रमांक 3 के अभ्यर्थी हैं, और इस पार्क के दूसरी ओर वर्ग क्रमांक 1 के यानी 9वीं से 12वीं तक के जो अभ्यर्थी हैं, जो एग्जाम पास कर चुके हैं, वो लोग मौजूद हैं। दरअसल लंबे समय से मांग की जा रही थी। 2025 को ये जो वर्ग क्रमांक 2 और 3 देख रहे हैं, 2025 में इन्होंने एग्जाम दिया था। पोस्ट तकरीबन निकाली गई थी 21,000, लेकिन जब नियुक्ति हुई तो नियुक्ति तकरीबन 9,000 लोगों की हुई। जो जबकि नोटिफिकेशन तकरीबन 21,000 का था। तमाम जो लोग हैं इन्होंने अपनी मांग रखी, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे, अभी तक पूरी नहीं हुई। और हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग अपनी मांग कहां तक रख चुके हैं और क्या वजह है कि निराकरण नहीं हो पा रहा? सर, हमने अपनी मांग, ऐसा कोई भी हमें कोई विधायक या कोई कलेक्टर, विधायक, बाकी बड़े बड़े मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, सभी के यहाँ, शिवराज मामा जी और माननीय मोहन यादव जी, सभी के यहाँ पे हमने कार्यालय पे हमारा। वजह क्या है, क्यों नहीं हो पा रही? वजह सर मैं आपको बस सर मैं वजह यही मान के चलता हूँ, बिल्कुल स्पष्ट मान के चलिए। सरकार की मंशा नहीं है कि गरीबों किसानों के बच्चे पढ़े स्कूल में, क्योंकि पढ़ेंगे तो वो रोजगार मांगेंगे। बस यही तो वजह नहीं होगी। कोर्ट में मामला लंबित है, क्या बताया गया? कोर्ट में कोई मामला लंबित नहीं, क्योंकि वर्ग क्रमांक 1 का तो किसी का मामला लंबित है जिसके कारण पदवृद्धि नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कहना है। लेकिन यहाँ पे आपके यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बस सरकार की मंशा नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि वो रोजगार दे और या फिर शिक्षा दे। एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है। एमपी के अंदर अगर पोस्ट देखेंगे तो लगभग 8 लाख निकलेंगी। आरटी एक्ट 2009 में जो आया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि 2 शिक्षक प्राइमरी में और 3 शिक्षक मिडिल में, कम से कम इससे कम शिक्षक नहीं होने चाहिए। इन्होंने उसको मैंडेटरी ये मान लिया कि इससे अधिक शिक्षक नहीं होने चाहिए। अब ये चल रहा है कि 2 प्राइमरी में और 3 मिडिल में, इससे अधिक शिक्षक हो ही नहीं सकते। जब आपने एग्जाम दिया था टोटल 8,000 जो थे वो वर्ग 2 के लिए थे और 3 के लिए तकरीबन 13,000, 21,000 थे। नियुक्तियां 8,000 की हुई हैं। हाँ, लगभग 9,000 के आसपास की नियुक्तियां हुई हैं और बिल्कुल इनकी जितना नोटिफाई ये करते हैं उतना भी ये नहीं दे पाते। आपके पास डिग्री क्या है? मेरे पास डिग्री, मैं 4 विषयों से मैं एमए हूँ, मास्टर ऑफ आर्ट्स। 4 विषयों से एमए? विषयों से एमए हूँ। मैं पीएचडी कर रहा हूँ और मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। कोई भी जितने भी लोग अगर कैबिनेट में भी हों, एक के पास भी अगर नेट हो तो मैं यहाँ से हट जाऊंगा। कितने लोग हैं उनकी डिग्रियां? कितनी डिग्रियां? सबके पास ऐसे ही डिग्रियां हैं। क्वालिफाइड है जैसे डीएड की मार्कशीट। आपको इसमें कितने परसेंटाइल आए थे एग्जाम दिया जो? 99.43% है, 99% से ऊपर है, मतलब 100। जी सर। फिर 99.6% आए हैं। उसके बाद भी नौकरियां नहीं है, क्योंकि पद इतने कम हैं कि किसी को नौकरी मिल ही नहीं सकती। बहुत कम मात्रा में पद निकलते हैं। पद कितने? तकरीबन 1,15,000। 1,15,000 तो ये तो ऑफिशियल डेटा इनका रिक्त पदों का था। पदों का। और तस्वीर देखा आपने, सबके पास तमाम डिग्री है। 4 विषयों में एमए है, पीएचडी है, डीलेट है। और यही वजह है कि बिल्कुल साफ है अनुराग, इस वक्त किसी भी राज्य का कोई भी छात्र या पढ़ाई कर लेने के बाद नौकरी ढूंढ रहा युवा, वो यही कह रहा है कि चाहे वो एजुकेशन हो, एग्जामिनेशन हो या फिर एम्प्लॉयमेंट हो, वो अपनी सरकार से जवाब मांगेगा, अपना अधिकार मांगेगा। अब तो ये देखना होगा कि सरकार अपनी सहृदयता कैसे दिखाती है और इनकी इन परेशानियों से कैसे इन्हें छुटकारा दिलाती है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।